बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। नारंग मंडी के नवाही गांव लदे के गरबी में गरीब मेहनतकश की छत गिर गई। मजीद बता रहे हैं नारंग मंडी से हमारे नुमाइंदा खसूसी चौधरी आसिफ अली बाजवा अपनी रिपोर्ट में। जी आसिफ, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी, इस वक्त मौजूद हैं नवाही गांव लदे की गरबी में एक मेहनतकश मुख्तार अहमद के घर, जो उनकी बारिशों की वजह से छत गिर गई हैं। तो वो अभी मेरे पास मौजूद हैं। मुख्तार अहमद से बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ना छत मेरी डिग पई है, बड़ी मसला बनया मैं मेरी यही छत सी, बड़ा सहारा सी। मजदूरी करी दी, कदी मजदूरी लभ जाती, कदी नहीं लभदी। ते छत थले बैठा वो भी डिग पई है। यह मेरा बच्चा है, यह मैं 2 बार ऑपरेशन करवाया, ये पैर डिंगे हो गए सन। ते बड़ा मसला, मैं आप ठीक नहीं है, काला जरकान गुर्दे का मसला। मैं आप दवाइयां खान दिया हाँ, तो हुण यह मसला बन गया। यह रिपोर्टां मेरे कोल ने, मरीम नवाज तक गल पढ़नी चाहिए ते मेहरबानी है। जी, ये है मेरे साथ मुख्तार अहमद, जो मेहनतकश हैं, गरीब आदमी हैं। तो उनके 7 बच्चे हैं। वो उनका कहना है कि एक हमारे पास छत का सहारा था, जो वो भी छिन गया। कैमरा टीवी के साथ आसिफ बाजवा। नौशहरा विरका खबर शामिल करते हैं। तहसील रिपोर्टर डॉक्टर बशारत अली मुस्तफ़ाई की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह नौशहरा विरका में भी मौसिन इंसानियत सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां यौम विलादत मजहबी जोश जज्बे से मनाया गया। फिजा दुरूद सलाम से गूंजती रही। शहर भर के मुख्तलिफ जुलूस मिलाद मुस्तफ़ा चौक में इकट्ठे हुए और जहाँ से मरकजी जुलूस बरामद हुआ, जिसकी क़यादत मुंतजिम कारी मोहम्मद कासिम मुस्तफ़ाई, बुजुर्ग आलम दीन कारी मुख्तार अहमद नईमी और दीगर उलमा कराम ने की। जुलूस शहर की मुख्तलिफ से होता हुआ वापस मिलाद मुस्तफ़ा चौक में इख्तिताम पसीर हुआ, जहां मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मिलाद कॉन्फ्रेंस से मुस्तफ़ाई तहरीक, जमात अहले सुन्नत, अंजुमन तलबा इस्लाम, तहरीक लबैक पाकिस्तान, तहरीक मनहाजुल कुरान, दावत इस्लामी समेत दीगर जमातों के मुकामी कायदीन ने खिताब किया, जबकि मौलाना गुलाम मुजतबा फरीदी ने खुसूसी खिताब किया। इस मौके पर DSP सर्कल नौशहरा विरका इमरान बेग, SHO इमरान नसीम बट, कासिम जोया मेंबर की क़यादत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। असिस्टेंट कमिश्नर जवाद हुसैन पीरजादा, CEO बल्दिया खालिद रशीद, ऑफिस सुपरिटेंडेंट रिजवान महर की जानिब से खुसूसी इंतजाम किए गए। मेलसी दरिया सतलुज में पानी का बहाव तेज, कई देहात से रियाब आ गए। हजारों एकड़ फसलें तबाह, लोग अपनी मददाब के तहत महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने लगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शेख सईद अहमद हेड साइफन के मुकाम पर मौजूद हैं। मजीद तफसील जानते हैं शेख सईद से। जी शेख सईद, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेलसी हेड साइफन के मुकाम पर, जहाँ 1 लाख से ऊपर क्यूसेक का रेला जारी है और दरिया सतलुज की जो तबाहकारी हैं वो जारी हैं। इस वक्त आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये कैमरा मैन है, दिखा सकता है आपको कितना शदीद बहाव है। यहाँ कई हज़ारों एकड़ जो है फसलें वो तबाह हो चुकी हैं और लोग महफूज मकाम पे शिफ्ट हो रहे हैं अपनी मदद आपके तहत। और यहाँ रेस्क्यू के कैंप लगाए गए हैं, महकमा सेहत की जाने से भी कैंप लगाए गए हैं और हर इदारा है जो इस वक्त मुसीबत से निमटने के लिए वो चौकस बैठा है। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पानी का शदीद बहाव है, शदीद खौफनाक मंजर इस टाइम पेश कर रहा है मेलसी हेड साइफन के मुकाम पर। वेल्डन असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़। और अब खबरों का रुख करते हैं शकरगढ़ की तरफ, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान मलिक। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा की हिदायत के मुताबिक सैलाब से मुतासर बहन भाइयों की इमदाद का सिलसिला जारी। असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ के एक और काविश ऑफिस में आए सैलाब मुतासरीन बुजुर्ग और इसकी फैमिली को राशन, दूध, कपड़े, खैमा और पीने का साफ पानी दिया और रिक्शे वाले को तलकीन की कि इनसे किराया ना लिया जाए बल्कि खुद अपनी जेब से अदा किया। बुजुर्गों का कहना था कि इन जैसे ऑफिसर कम ही देखने को मिलते हैं जो मेहनत और लगन से अपना काम करते हैं। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ अदनान आतिफ का कहना था कि हर किसी को रिलीफ पैकेज इसकी दहलीज पर पहुंचाया जाएगा। सलामत मुतासिरीन के लिए मेरे ऑफिस के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। खबर शामिल करते हैं सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से। हमारे नुमाइंदे मुबशर मुश्ताक हमियाना की रिपोर्ट के मुताबिक मरहूम हाजी अब्दुल शकूर नंबरदार मरहूम के साले सवाब के लिए कुलखानी ख़त्म शरीफ कायद मोहतरम शेख मोहसिन अलियास सदर यूनी पाकिस्तान लाइसेंस कौंसल कन्वेनियर संती मजदूर इत्तेहाद पाकिस्तान मेंबर मरकजी स्टीयरिंग कमेटी पाकिस्तान यूनाइटेड वर्कर्स फेडरेशन और जनरल सेक्रेटरी पैकेजेस ग्रुप यूनियन के मामू जान हाजी अब्दुल शकूर नंबरदार मरहूम के साले सवाब के लिए कुलखानी दुआए मग़फ़िरत का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुल्क भर से सियासी समाजी शख्सियात, मजदूर रहनुमा, मजदूर तंजीमों के कारकुनान
کارکنان اور کثیر تعداد میں مزدور طبقہ شریک ہوا۔ محفل میں قرآن پاک کی تلاوت، درود السلام اور دعائے مغفرت کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ مرحوم کی نیک سیرت، عوامی خدمات اور خوش اخلاقی کو خراج عقیدت پیش کیا اور جناب قائد محترم جناب شیخ محسن الیاس صاحب اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کے لیے دعا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے، آمین۔ فیصل آباد سے سیلاب متاثرین کے لیے پاک آرمی کی جانب سے امدادی کیمپ لگایا گیا ہے، جس میں شہریوں کی جانب سے بڑی تعداد میں خشک راشن، ادویات اور دیگر ضرورت کی اشیاء جمع کروا رہے ہیں۔ اس حوالے سے پوچھتے ہیں اپنے نمائندے سلمان سامی سے۔ جی سلمان۔ ہاں جی، پورا ملک جو ہے وہ اس وقت سیلاب کی زد میں آ چکا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ افراد ہیں، ان کے جو گھر بار ہیں وہ پانی میں بہہ چکے ہیں، انتہائی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسے میں جو پاکستان آرمی بھی ہے وہ بھی سیلاب زدگان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں فیصل آباد ڈی گراؤنڈ میں، جہاں پہ پاکستان آرمی کی جانب سے امدادی کیمپ قائم کیا گیا ہے۔ یہاں پہ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو جو پاکستان آرمی کے جوان ہیں وہ خود یہاں پہ موجود ہیں، اور جو فیصل آباد کے شہری ہیں وہ بڑی تعداد میں یہاں پہ متاثرین کی امداد کرنے کے لیے کپڑے لا رہے ہیں، خشک راشن یہاں پہ دیا جا رہا ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد بڑھ چڑھ کے سیلاب متاثرین کی مدد کر رہی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان آرمی کی جانب سے یہ بہت بڑا اور خوشائند اقدام ہے کہ پاکستان آرمی ہر مشکل گھڑی میں اپنی قوم کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور وہ دوسری جانب اگر دیکھیں تو فیصل آباد کے شہری جو ہیں وہ خشک راشن اور ادویات کے علاوہ اگر نقدی کی صورت میں بھی کوئی نقدی کی صورت میں امداد کرنا چاہے تو پاکستان آرمی کی جانب سے ایک عسکری بینک کا اکاؤنٹ بھی دیا گیا ہے، جس میں فیصل آباد کے شہری جو ہیں، اگر میرا کیمرہ مین آپ کو ان کا اکاؤنٹ نمبر بھی دکھا سکے تو یہ عسکری بینک کا ان کا سامنے اکاؤنٹ نمبر بھی بنا ہوا ہے۔ یہاں پہ اکاؤنٹ میں نقدی کی صورت میں بھی جو ہے وہ سیلاب کے متاثرہ افراد کی مدد کی جا سکتی ہے، تو یہ بہت بڑا قدم ہے۔ پاک فوج زندہ باد۔ جی خبر شامل کہتے ہیں ہارون آباد سے۔ ہارون آباد میں خانہ بدوش میاں بیوی کے درمیان سڑک پر جھگڑا ایک تماشا بن گیا، جہاں شوہر نے بیوی پر سرعام بےمانہ تشدد کیا۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ 2 ہفتے قبل ہارون آباد کی ایک مصروف سڑک پر خانہ بدوش جوڑے کے درمیان تلخ کلامی ہاتھا پائی میں بدل گئی۔ شوہر نے بیوی کو نہ صرف تھپڑ مارے بلکہ سڑک پر دھکے دیتا رہا۔ موقع پر موجود شہریوں نے مداخلت کر کے خاتون کو مزید تشدد سے بچایا، تاہم ملزم شہریوں سے بھی الجھ پڑا۔ واقعے کی ویڈیو آج سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پولیس حرکت میں آ گئی۔ ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ یہ 2 ہفتے پرانا واقعہ ہے، ہر پہلو سے تفتیش کی جا رہی ہے اور جلد ملزم کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ محمد بلال انجم، بیورو چیف۔ خبر شامل کہتے ہیں سکر سے۔ سٹی رپورٹر نعیم گوری کی رپورٹ کے مطابق عید میلاد النبی کی خوشی میں سبیل کا اہتمام انجمن اتحاد عباسیہ کی جانب سے صوبہ سندھ کے نائب صدر عاشق علی عباسی کی ہدایت پر سٹی کے صدر عبدالحمید عباسی کی زیر نگرانی 12 ربیع الاول کے پر مسرت موقع پر عوام کے لیے نیو پن ایمان اللہ چوک پر شربت اور پانی کی سبیل لگائی گئی۔ عبدالحمید عباسی کا کہنا تھا کہ انجمن اتحاد عباسیہ نے ماضی میں بھی ایسے فلاحی کیمپس کا انعقاد کیا ہے اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی جہاں عوام کو ضرورت پیش آئے گی وہاں پانی اور شربت کی سبیل کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ اس موقع پر صوبہ سندھ کے نائب صدر عاشق علی عباسی نے سبیل کے انعقاد پر عبدالحمید عباسی اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کی اور کارکنان کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہیں سلام پیش کیا۔ سبیل کے انضمامات میں عبدالحمید عباسی، مشتاق عباسی، یاسین عباسی، اسرار عباسی، نعیم عباسی، احمد رضا عباسی، عامر علی عباسی، اشفاق عباسی اور سعید خان سمیت دیگر کارکنان نے بھرپور کردار ادا کیا۔ لندن چیئرمین یوتھ ونگ یورپ صدر ثقافتی فورم بیلجیم راجہ محمد خالد نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے لبنان، ایران، شام اور یمن پر اسرائیلی حملوں کے بعد اب قطر پر حملہ انتہائی تشویشناک ہے۔ دنیا خصوصاً امت مسلمہ کا بیدار ہوگی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل مظلوم فلسطینیوں کے علاوہ خطے کے دیگر ممالک کے لیے بھی سنگین خطرہ ہے۔ قطر پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا بزدلانہ حملہ ناقابل قبول ہے۔ قطر کے خلاف جاریت پر عالمی برادری اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرائے۔ اسرائیل کے اقدامات خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ اسرائیلی افواج کا عالمی معاہدوں کی دھجیاں اڑاتی ہے۔ اسرائیل امن نہیں بلکہ جنگ چاہتا ہے۔ تمام مسلم ممالک کو مل کر اسرائیلی جارحیت کا جواب دینا ہوگا، جو کہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اسرائیل دہشت گردی کو ریاستی پالیسی کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ مجھ سمیت ہر اوورسیز پاکستانی کشمیری قطر کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے قطر پر حملے سے ایک خطرناک بگاڑ کا خدشہ ہے جو خطے کے امن و استحکام کو خطرے میں ڈالے گا اور اسے امن کے راستے سے دور کرے گا۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی اخلاقی اور سیاسی ذمہ داریاں پوری کرے اور اسرائیلی خلاف ورزیوں کو مزید بڑھنے سے روکے۔ اسرائیل کی جانب سے قطر پر کیے جانے والے حملوں کی ایک کڑی ہے اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ اسرائیل خطے میں استحکام اور سلامتی کے قیام کے تمام کوششوں کے ناکام بنانے پر تلا ہوا ہے۔
शेखुपुरा ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी से हमारी नुमाइंदा ख़ुसूसी मोहम्मद ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी के घर पर एक बहुत खूबसूरत जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिला में महफिल मुनक़्क़िद की गई। इस महफिल का मौज़ू सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। इस पाक और दिल अफरोज़ महफिल में ख़ुसूसी खिताब हज़रत इलामा मौलाना मुफ्ती कारी मुनीर अहमद साहिब और साहबजादा कारी शबीर अहमद शर्कपुरी जनाब गुलाम अल्लाह शर्कपुरी साहिब ने बयान किया। मिलाद मुस्तफ़ा का आगाज़ कुरान पाक से किया गया। जामिया मदरसा तुलबन्नात के बच्चों ने महफिल में कुरान पाक की तिलावत की। साहबजादा जनाब कारी गुलाम अल्लाह साहिब ने तिलावत कुरान पाक से महफिल का आगाज़ किया। बच्चों ने अपने प्यारी आवाज़ में नात ख्वानी की और खुसूसी बयान हज़रत इलामा मौलाना कारी मुनीर अहमद साहिब ने बयान किया। बयान करते कारी साहिब ने फरमाया है कि आप सरकार की ज़िंदगी और इनकी संतों पर अमल करते हुए हम आज भी सहाबा कराम की तर्ज़ ज़िंदगी पर चल सकते हैं, जिसके लिए हमें अपना ईमान मजबूत और खालिस करना होगा। इस पाक महफिल में लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया था। शरीक महफिल तमाम अहबाब ने बहुत अच्छे और एहसन तरीके से लंगर तनावल फरमाया। इस पाक महफिल के ताम पर दीगर दुआओं के साथ मुल्क पाकिस्तान की खुसूसी दुआएं की गई और फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों के लिए दिलसोज दुआओं का सिलसिला जारी रखा गया। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इनकलाब लाने का 1 साल मनाया। पाकिस्तान सबसे बड़ा ऑनलाइन ऑटोमोटिव मार्केट प्लेस लोगों के गाड़ियों के खरीदो फरोख्त और तजारत के तरीके को तब्दील करने की अपनी पहली सालगिरह फ़ख्र के साथ मना रही है। चेयरमैन और CEO मुनव्वर अब्बास शेख की क़यादत में फेम व्हील्स ने सनत में नए मयारात कायम किए हैं, जिससे हज़ारों सार्फिन को हमवार, शफाफ और मौसर प्लेटफार्म के साथ बाइख्तियार बनाया गया है। पहले साल की रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रांजैक्शन फेम व्हील्स ने कामयाबी के साथ हज़ारों ट्रांजैक्शन की सहूलियत फराहम की हैं, जिसमें सार्फिन की मसरूफियत और इत्मीनान में नुमाया इजाफा हुआ है। जदीद खसूसियात प्लेटफार्म ने लाइव बोली, इन्वेंट्री, पैकेजेस और साफ इंटरफेस मुतारिफ कराया, जिससे सनत में एक नया मेयार कायम हुआ। मुआयना की खिदमत तफसीली रिपोर्टों के साथ गाड़ियों का जामिया मुआयना इस बात को यकीनी बनाने के खरीदार बाखबर फैसले करें। ताउन पर मबनी मार्केटिंग का नुक्ता मारूफ ऑटोमोटिव डीलरशिप और मालियाती इदारों के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, इसकी रसाई और पेशकशों को बढ़ाना, मिशन और विजन मिशन बगैर किसी रुकावट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की पेशकश करके ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इनकलाब लाना, जो सार्फिन को गाड़ी की वसी रेंज, शफाफ लेन देन और गैर मामूली कस्टमर सर्विस फराहम करता है। हबीबाबाद सीवरेज और निकासियाब का निज़ाम शहरियों के लिए बड़ा मसला बन गया है। गलियां और बाजार गंदे पानी से भरे गए हैं, जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। हबीबाबाद में सीवरेज और निकासियाब के नाकिस निज़ाम ने शहरियों की ज़िंदगी जीरन बना दी है। नई मंडी का मेन खाला फेल अप होने से पानी बाजारों और गलियों में जमा हो गया है और सूरत हाल नदी नाले का मंजर पेश कर रही है। शहरियों का कहना है कि गंदे पानी के बायस बच्चे और बुजुर्ग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। दूसरी जानिब अवाम का कहना है कि साफ सुथरा पंजाब मुहिम सिर्फ कागजों तक महदूद है, क्योंकि इलाके में सफाई का कोई अमली निज़ाम नजर नहीं आ रहा। मुकामी अफराद ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और सीवरेज के मसाइल के हल का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं मंडी मदरसा से हमारी नुमाइंदा अब्दुल कादिर फारूकी की रिपोर्ट के मुताबिक वापडा की निजकारी हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ मैपको मुलाजमीन सब डिवीज़न मदरसा की हड़ताल। सार्फिन को मुश्किलात का सामना, हुकूमत की जानिब से वापडा की निजकारी को मैपको मुलाजमीन ने मुस्तरद कर दिया। इस हवाले से मैपको सब डिवीज़न मंडी मदरसा की मुलाजमीन ने हुकूमत के खिलाफ और अपने मुतालबा के हक में सरापा एहतजाज बन गए हैं। इस मौके पर वर्कर्स यूनियन मैपको सब डिवीज़न मंडी मदरसा की जानिब से वापडा की निजकारी, डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के मुस्तकिल तैनाती के हक और हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ यूनियन चेयरमैन चौधरी अब्दुल गफूर काशी की क़यादत में हड़ताल की और हुकूमत की जानिब से वापडा की निजकारी के फैसले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। इस मौके पर चौधरी अब्दुल गफूर काशी ने खिताब करते हुए कहा है कि हुकूमत की निजकारी पॉलिसी को मुस्तरद करते हैं और मुलाजमीन के मफादात का मुतालबा करते हैं। हुकूमत वापडा मजदूरों का मुआशी इस्तेहसाल कर रही है। हुकूमत वापडा की निजकारी का मनसूबा बनाकर लाखों मुलाजमीन का मुआशी कत्ल करना चाहती है, जो नामंजूर है। इस मौके पर वापडा ऑफिस आए हुए सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लाल सुहानरा में कायम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का रिलीफ कैंप फैसला मुतासिरीन के लिए उम्मीदों का मरकज़ बन गया है। एक हफ्ते से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद यहाँ मुतासरा ख़ानदानों को खाने पीने, रिहायशी और इलाज मुआवजे समेत बुनियादी सहूलियात बिलातातुल फराहम की जा रही हैं। भावलपुर से राशिद लतीफ़ की रिपोर्ट। इलाका लाल सुहानरा का ये रिलीफ कैंप सैलाब मुतासरीन के लिए किसी नेमत से कम नहीं। तबाहकुन सैलाब से बेघर होने वाले अफराद अब यहाँ महफूज हैं। खाने पीने के इंतजामात, रिहाइश की सहूलत और इलाज मुआवजे की फराहमी ने इस कैंप को एक मिसाली पनाहगाह बना दिया है। यहाँ न सिर्फ मुतासरीन को खाने और छत की सहूलत मैसर है, बल्कि इनके मवेशियों के लिए चारा और वेटरनरी अमला बमा अद्वियात भी मौजूद हैं। रिलीफ कैंप के इंचार्ज मोहम्मद राशिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी, मेरा नाम मोहम्मद राशिद
اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر خیرپور ٹامے والی اور انچارج فلڈ ریلیف کیمپ لال سنوارا۔ تو ہمارے پاس یہاں پہ جو سیلاب سے متاثرین لوگ ہیں ان کے پاس تمام سہولیات موجود ہیں۔ ہمارے پاس میڈیکل، اس کے علاوہ ریسکیو 1122، جانوروں کے لیے ہاسپٹل، یہ ساری سہولیات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی یہاں پہ سیلاب متاثرین ہمارے پاس سینٹر پہ تشریف لائیں گے ان کو 3 ٹائم کا کھانا، رہائش اور جو بھی زندگی کی بنیادی سہولیات ہوں گی انشاءاللہ وہ دی جائیں گی۔ تو اس سلسلے میں ہم لوگ، یہ سینٹر تقریباً 1 ہفتہ پہلے قائم ہوا ہے، تو ہم علاقے میں بھی جا رہے ہیں، وہاں پہ جو بھی کاشتکار، جو بھی رہائش پذیر لوگ ہیں انہیں بھی آگاہی دے رہے ہیں۔ میڈیا کے توسط سے بھی میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ یہاں پہ سینٹر پہ تشریف لائیں اور جو بھی ہم یہاں پہ جو بنیادی زندگی کی سہولیات ہوں گی وہ ہم انشاءاللہ ضرور پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کیمپ کی بدولت متاثرین کے چہروں پر امید، اطمینان اور حوصلے کی جھلک صاف نظر آ رہی ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ راشد لطیف لاگ، قومی دستک نیوز ٹی وی، بہاولپور۔ سعودی عرب کے شہر جدہ عمیر احمد خلجی کی رپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سرپرست اعلیٰ چودھری مجید کی جانب سے 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی لندن سے آئے مہمان چودھری رمضان گجر نے افواج پاکستان کے عظیم قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ تقریب سے میزبان چودھری مجید، خالد اکرم رانا اسلم یاسین، راجہ یعقوب، طارق باجوہ، منصور محبوب، زاہد سندھو اور ناصر محمود نے کہا ہے کہ 6 ستمبر 1965 کا دن ہماری قومی تاریخ کا ایک سنہری اور روشن باب ہے، کیونکہ اس دن افواج پاکستان نے دشمن کے ناپاک عزائم کو جرأت بہادری کے ساتھ ناکام بنا کر پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستانی قوم زندہ و جاوید ہے اور اپنے دفاع کے لیے ہر دم تیار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے شہداء کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے جنہوں نے اپنے آج کے لیے اپنا کل قربان کیا۔ وطن عزیز کے دفاع اور سلامتی کی خاطر پاک فوج کے لاسوال قربانیاں پوری قوم کے لیے باعث فخر ہیں۔ مظفر گڑھ واپٹا ریجن نے مرکزی مجلس عاملہ لاہور کے متفقہ فیصلے پر پنجاب کے مرکزی عہدیداران کی ہدایت پر پرامن احتجاج کیا۔ اس وقت ہمارے نمائندے میاں اعجاز جویہ احتجاج میں موجود ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی اعجاز جویہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت موجود ہوں مظفر گڑھ کے مین آفس میں، جہاں پر آل پاکستان ہائیڈرو الیکٹرک بورڈ کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ پرامن ریلی نکالی جائے۔ ہمارے ساتھ اس وقت کچھ عہدیداران موجود ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہے۔ جی بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ملک بھر میں ہمارا واپڈا کا جو ہے نا احتجاج ہو رہا ہے، کیونکہ حکومت پرائیویٹ، ہمارے جو ادارے ہیں نا پاور کمپنیاں جو ہیں اس کو پرائیویٹ کر رہی ہے، تو اس کو پرائیویٹ کرنے یا نجکاری کے حوالے کرنے کے خلاف نا ہم پورے ملک میں مرکزی قیادت کے حکم پر نا احتجاج کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا پرامن احتجاج مرکزی قیادت کے حکم تک جاری رہے گا۔ مظفر گڑھ سرکل میں بھی مرکزی قیادت کے حکم پر احتجاج آج ہو رہا ہے۔ یہ ساری لیبر اکٹھی ہوئی ہے تاکہ یہ جو نجکاری حکومت کر رہی ہے اس فیصلے کو مؤخر کیا جا سکے۔ نجکاری کا کیونکہ نقصان ہے، پہلے بھی انہوں نے جتنی کمپنیاں پرائیویٹ کی ہیں ان میں ان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہم کہتے ہیں یہ جو نجکاری ہے نا یہ قومی مفاد میں نہیں ہے، اس کو کینسل کیا جائے، اور جو ڈسٹریبیوشن کمپنیوں میں جو سٹاف شارٹ ہے اس کو بھی پورا کیا جائے۔ جی بالکل، جیسے ان کا کہنا ہے کہ ہماری نجکاری کو ہم نامنظور ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور عہدیدار شامل ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو نجکاری ہے عوام کے لیے فائدہ مند ہے یا ورکروں کے لیے فائدہ مند ہے، اس کا نقصان اور فائدہ ان سے پوچھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نجکاری ہمیشہ سے جو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں، جیسے کہ پرائیویٹ ٹھیکیدار ہیں، وہ ہمیشہ ہی اپنے سرمایہ کو بڑھانے کے لیے کام کرتے ہیں، نہ کہ وہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے یا اپنے ملازموں کو ریلیف دینے کے لیے۔ ہمیشہ انہوں نے بس اپنے سرمایہ بڑھانے کے لیے ہی کام کیا ہے، دن رات کام کراتے ہیں، اور جب مرضی ان کی آتی ہے مزدوروں کو، ملازموں کو نکال باہر پھینک دیتے ہیں۔ جیسے ملوں میں ہے، جیسے باہر کوئی پرائیویٹ کمپنی ہے، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ ہماری عوام کو ہے۔ ٹھیکیدار جب چاہے گا بجلی مہنگی کر دے گا، جب چاہے گا دے گا، جب چاہے گا نہیں دے گا۔ تو یہ گورنمنٹ کا اثاثہ ہے، گورنمنٹ کے پاس ہی رہنا چاہیے، گورنمنٹ کو اس میں اصلاحات کرنی چاہیے، گورنمنٹ کو ہی چلانا چاہیے۔ اور ہم اس حوالے سے ہم اس سے آگے بھی بات کرنا چاہتے ہیں، جو ہماری گورنمنٹ جو ہمارے سکول پرائیویٹ کر رہی ہے، ہمارے ہاسپٹل پرائیویٹ کر رہی ہے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ریلوے، پی آئی اے، کوئی بھی ادارہ پرائیویٹ نہیں ہونا چاہیے، گورنمنٹ کے تھرو ہونا چاہیے سارے۔ جی جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ کوئی چیز بھی گورنمنٹ میں رہنا چاہیے، کوئی چیز بھی پرائیویٹ نہیں ہونا چاہیے، اس میں ہم سب کا نقصان ہے، عوام کا بھی نقصان ہے۔ جی کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ اعجاز جو ہے مظفر گڑھ۔
मिजनाबाद सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब लाहौर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहतरमा रिफत अंजुम साहिबा की खुसूसी हिदायत पर कम्युनिटी डेवलपमेंट सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल मिजनाबाद के ज़रिए तमाम और ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तावन से सलाह मुतासिरीन के लिए फ्लाह इक़दाम किया गया है। इस मौके पर ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर मोहम्मद तैयब पराचा, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ज़हूर अहमद और चौधरी मकबूल अहमद के तावन से सलाह मुतासिरीन के लिए 150 अफराद का खाना तैयार किया गया। ये खाना आला मयार के दलीम और ताज़ा रोटी पर मुश्तमिल था, जो बादज़ा लाला अमर सिंह मिजनाबाद के मुकाम पर मुतासरा ख़ानदानों में तकसीम किया गया। मुतासिरीन ने इस इक़दाम को बेहद सराहा और दुआ किया कि अल्लाह ताला खिदमत इंसानियत के इस जज्बे को कबूल फरमाए। इंतज़ामिया का कहना था कि ये सरगर्मी सलाह मुतासरा ख़ानदानों के साथ अमली यकजहती के इज़हार के लिए है। अवामी ताउन और फलाही इदारों की मदद से ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। खबर शामिल कहते हैं हाजीपुर से अपने नुमाइंदे मोहम्मद अदनान भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ मुल्तान पहुंच गई। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का मुल्तान का ये दूसरा दौरा है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने 3 सितंबर को भी मुल्तान का दौरा किया था। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का मुल्तान और जलालपुर पीरवाला का फ़िज़ाई जायज़ा। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने सलाह मुतासर इलाकों का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ जलालपुर पीरवाला रवाना। खबर शामिल करते हैं हासिलपुर से, जहां हमारी तहसील रिपोर्टर अब्दुल खालिक बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक दरिया सतलुज की तबाहकारियाँ जारी हैं। जमालपुर के नवाही इलाके दरबार बाबा सखी मीरा रियासती लुडन बकाइनवाला में हर तरफ पानी ही पानी है। लोगों के हज़ारों एकड़ राजी पर मुश्तमिल फसलें जिनमें मकई, धान, कपास, कमात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। कुछ जगहों पर ज़मींदार ने तबाही को देखकर हार्ट अटैक होने की वजह से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। लोग अपने घर अपनी आंखों से गिरते हुए हसद भरी निगाहों से देख के हमारी सारी उम्र की जमा पूंजी लुट गई। अहमदपुर शर्किया वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सुथरा पंजाब के इंचार्ज मलिक आरिफ का कहना है कि हमारे पास सुथरा पंजाब की टीम के टोटल 998 लड़के काम कर रहे हैं। इनका ये भी कहना था कि अहमदपुर शर्किया की हर गली मोहल्ले की सफाई बेहतर बनाना हमारा काम है। मजीद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं वकास बलोच। जी वकास, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। इस वक्त हम अहमदपुर शर्किया सुथरा पंजाब के ऑफिस में मौजूद हैं। यहाँ पर आपको ये बता चलूँ कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से एक ऐसा इक़दाम किया गया है कि सुथरा पंजाब की टीमें जो है वो बिल्कुल इन एक्शन दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर हमारे अहमदपुर शर्किया में जो है वो भी काफ़ी बेहतरी देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ के जो इंचार्ज हैं मलिक आरिफ साहब, उनकी निगरानी में एक टीम अच्छा काम कर रही है। हम उनसे बात करेंगे। सर, यहाँ पर कितने बच्चे आपके जो है लड़के काम कर रहे हैं, और यहाँ पर गली मोहल्ले माशाल्लाह पहले से आप बहुत बेहतर दिखाई देते हैं। ये अब शहर के अंदर सिर्फ अहमदपुर शहर की हद तक हमने तकरीबन 425 लेबर लगाई हुई है, और हमने 4 हिस्सों में इसको तकसीम किया हुआ है शहर को सेक्टर वाइज, और हर सेक्टर को हम मॉनिटरली डिजिटली इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, और वक्तन फ़वक्तन उनमें कमी या ज़्यादा कमी बेशी करते रहते हैं वर्कर्स की। अच्छा सर, ये बताइएगा अभी जो सैलाब की सूरत हाल है वहाँ पर आपकी कितनी टीम वहाँ पर लगी हुई है? ये जी पूरे पंजाब में अगर देखें, सुथरा पंजाब जो है हर जगह पे आपको नज़र आ रहा है। हम मेन HR वाले लोग हैं, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हमारे पास हैं हर तहसील में। मैंने भी अभी तकरीबन 275 से 280 आदमी फ्लड रिलीफ पे लगाए हुए हैं। मेरे वहाँ पे कोई तकरीबन 50 रिक्शा चल रहा है, ट्रैक्टर ट्राली चल रही है। हम लोगों को रिलीव कर रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं, और उनके कैंपों का इंतज़ाम हमारे पास है, उसकी सफाई करना और लोगों को अरेंजमेंट करना। और किस तरह वज़ीर आला साहबा के हुक्म के मुताबिक जो उनका विजन है, उस विजन के मुताबिक जो हमें ड्यूटी बताई जाती है उसको हम फौरी तौर पे अमल दरामद करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कुछ शहरी ज़ाहिर सी बात है वो राज़ी नहीं भी होते, किसी गली मोहल्ले में कुछ छोटा मोटा सा गंद होता भी है, तो इसी हवाले से कुछ ब्रीफ करना चाहेंगे कि कोई शहरी अगर वो नाज़रीन कोई आपका प्रोग्राम देख रहे हैं तो इसी हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हम पहले भी इसके लिए कई दफ़ा मुहिम चला चुके हैं। जब किसी की गली मोहल्ले में कोई कूड़ा है, हमारा वर्कर नहीं जाता, आप हमें 1139 पे कॉल करें, उसी वक्त वो मसला हल कर लिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे वर्कर्स हैं वो सफाई कर लेते हैं सुबह 7 बजे से पहले। और ये जो शॉप्स मेकर हैं और जो घरों वाले देर से उठने वाले लोग हैं, या तो वो अपने शॉपर के अंदर रख लें कूड़ा करकट, वो हमारे बंदे 11 से 12 बजे दोबारा उन गलियों में जाते हैं और उनको दे दें। और जिस जगह पे जो प्रॉब्लम आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है कि हम 7 बजे सफाई कर लेते हैं, उनकी ज़िंदगी बाद में शुरू होती है, तो उसकी वजह से गंद नज़र आता है। और उसके लिए हमने फिर एक सेकंड शिफ्ट अभी 11 से 1 बजे के दरमियान लगाई हुई है। हम कलेक्ट करते हैं
अगर सबसे मेरी यही गुजारिश है शहर के लोगों से कि अपने शॉपर्स के अंदर अपना कूड़ा करकट अपने घर के बाहर रखें, हमारा वर्कर वहाँ से खुद कलेक्ट करेगा। मलिक आरिफ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। आपने उनकी बात सुनी है कि यहाँ पर हमारी जो टीम है वो सुबह 7 बजे से ही इन एक्शन होती है। कुछ जो शहरी हैं वो 11 बजे उठने वाले, उनसे भी हमारी यही इल्तमास है कि यहाँ पर जो कूड़ा क्रिकेट है वो अपने शापरों में बंद रखें और बाहर रख दें ताकि हमारी टीम उसको अपनी बाखूबी तरीके से वो काम कर सके। ये कहना था मलिक आरिफ साहब का। जी खबर है सरगोदा की तहसील साहिवाल से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ हुसैन कुरैशी। THQ अस्पताल साहिवाल का अरसदराज से मुस्तकिल MS तैनात न होने के बायस अस्पताल की कारकर्दगी बुरी तरह मुतासर हो रही है। ज़रा के मुताबिक एडिशनल और डिप्टी MS की तैनातियाँ सियासी सिफारिश पर होने के सबब इदारा तबाही के दहाने पर पहुँच चुका है। मरीजों के इलाज मुआवजा के लिए बुनियादी सहूलत न होने के बराबर है, जबकि हादसात और वाक़यात के ज़ख्मी मरीजों को फौरी तौर पर सरगोदा रेफर कर दिया जाता है। दूसरी जानिब बेशतर डॉक्टर ड्यूटी की बजाय हाजिरी लगाकर प्राइवेट अस्पतालों में प्रैक्टिस करने को मामूल बना चुके हैं। तहसील साहिवाल का वाहिद सरकारी अस्पताल अवाम को तिबी सहूलत फराहम करने में नाकाम दिखाई देता है, जबकि अस्पताल के तोसी का मनसूबा भी अल्तवा का शिकार है। अवामी हलकों ने हुकूमत पंजाब से फौरी नोटिस लेने और अस्पताल की हालत बेहतर बनाने का मुतालबा किया है ताकि आम आदमी को सेहत की बुनियादी सहूलतें मैसर आ सकें। फिरोजवाला मोटरवे काला शाह काकू के तेज रफ्तार ट्रक की कंटेनर को टक्कर। रेस्क्यू यानी शाहिदीन के मुताबिक मोटरवे पर खड़ा खराब कंटेनर की मरम्मत करते हुए पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने हिट किया। हादसे में एक शख्स शदीद जख्मी जबकि एक शख्स जाँ बहक। रेस्क्यू 122 की टीम ने मौके पर जख्मी शख्स को तिबी इमदाद देकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मी शख्स की शनाख्त 47 साल आबिद खान वल्द मोहब्बत खान सकना एबटाबाद के नाम से हुई। जाँ बहक शख्स की शनाख्त 25 साल आजम वल्द अख्तर सकना हरिपुर से हुई। जाँ बहक शख्स की डेड बॉडी मोटरवे पुलिस के हवाले कर दी गई। बुरेवाला में साबिक MPA चौधरी अरशाद अहमद अराई ने सैलाब मुतासरा खानदानों के साथ यकजहती का अमली मुजाहरा करते हुए खाने पीने की अशिया और ख़वातीन के लिए खुसूसी तौर पर तैयार किए गए गर्म मलबूसात अतिया कर दिए। सामान में वाइटल चाय, सुर्ख मिर्च, सफ़ेद चने, दाल, मूंग, नमक, हल्दी और घी शामिल थे, जबकि तकरीबन 100 सूट भी मुतासरा ख़वातीन के लिए भिजवाए गए। चौधरी अरशाद अहमद अराई ने अपने रफ़का डॉक्टर मोहम्मद सरवर, शेख मोहम्मद असलम, महर एजाज अहमद, नईम सिंधु और मानुल्ला के हमरा ये तमाम इमदादी सामान DSP बुरेवाला के सपोर्ट किया ताकि वो इसे शफाफ तरीके से असर मुस्तकीन में तकसीम कर सकें। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। हमारे नुमाइंदे राना नबील अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक शेखपुरा की तरक्याती महकमे पंजाब में करप्शन पर नंबर 1 पर आ गए। पहले पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अरबों रुपए का फ्रॉड और करप्शन की गई और अब महकमा लोकल गवर्नमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट में भी 8 से 10 अरब के फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात के मुताबिक शेखपुरा ज़िला के महकमे करप्शन में पंजाब में सबसे आगे, जैसा कि FIA और नैब लाहौर में ज़ेर समात दर्ज हैं, जिनकी तहकीकात भी की जा सकती है कि जिसमें शेखपुरा के दीगर महकमों में तैनात मुलाजिमीन के खिलाफ तहकीकात की जा रही है और मुकदमा दर्ज हैं। इसी तरह अब एक नया स्कैंडल सामने आया है। चंद माह कबल महकमा लोकल गवर्नमेंट में तैनात SDO फयाज हुसैन चट्टा ने एक ठेकेदार को 30 करोड़ रुपए के फिट पेमेंट की और अपनी कमीशन अपने इस सरकारी अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाई जिस अकाउंट से फयाज हुसैन चट्टा सैलरी लेता था। अब ये महकमा नैब के रडार पर आ गया है, मगर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को भी इस बात पर एक्शन लेना चाहिए कि पे टेंडरिंग के बावजूद ये महकमा किस तरह टेंडरों में फ्रॉड करता रहा है और किस तरीके से एक्सीएन इरफान कुरैशी और SC खालिद हुसैनी SDO फयाज चट्टा ने करोड़ रुपए कमाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।